हेलो गाइस, राधे राधे। चलिए देखिए, अब मैंने एक फ्राई पैन में यानी कि भगोने में पानी रख दिया है। यानी कि आज हम बनाएंगे करेले, बिगर मौसम के करेले। करेले के दिन नहीं है, फिर भी करेले बनाने पड़ रहे हैं बच्चों के कहने पे, क्यों बच्चों को करेले ज्यादा पसंद है। इसलिए आजकल तो हर सब्जी हर मौसम में ले लो, जब जो भले चाहे स्वाद में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, पर कोई बात नहीं, वो अपने अपने बनाने के तरीके से टेस्ट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मैंने आधा किलो यानी 500 ग्राम के करीब करेले लिए हैं, और मैंने इस तरीके से बनाए जैसे फ्राई मिर्चे बनाते हैं। तो इस तरह फ्राई वाले करेले, दाल चावल सब बनाए हैं। तो मैंने सबसे पहले इन्हें करेलों को धो के अच्छे तरह से काट दिया है, लंबे लंबे शेप में काटा हुआ है। और इनके जो पीछे की जो है डंडी वगैरह, ये अभी मैंने नहीं निकाली है। तो इसे मैंने जितने पानी में ये करेले डूब जाए, इतने पानी में हमें इसे उबलने के लिए रखने हैं। अच्छा, वैसे तो हम क्या कहते हैं, इसे कच्चे भी बना सकते हैं। अभी आप जब देखो कैसे फ्राई कर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो कच्चे बन जाते हैं। पर क्या होता है ना, कच्चे बनाने से थोड़ा उसका कड़वापन, कितना भी आप काम अच्छे तरीके से कर लो, फिर भी थोड़ा बहुत कड़वाहट उसमें रहती है। और उबालने से क्या होता है, जब इस तरीके से आप उबालेंगे इसमें हल्का सा नमक डाल के, तो उसे हल्का हल्का जब आप हाथ से थोड़ा सा इसका पानी निचोड़ देंगे, निकाल देंगे, तो उसके बाद ये करेले कड़वे नहीं लगते हैं। अच्छा, मैंने जो करेले काटे हैं, तो मैंने आपको काटते हुए नहीं दिखा पाई हूँ, तो इसलिए आपको बता देती हूँ। जो करेले के बीज इसमें मतलब पके हुए होते हैं, उसको मैंने निकाल दिया था। और इस तरीके से करके देखिए, अभी दिखाऊंगी, मैंने रखे हुए हैं काट के। तो इस तरीके से करके जो है सारे करेले के मैंने जो है बीज निकाल दिए हैं, जो पके हुए हैं। और जो मतलब कच्चे करे बीज है, तो वो मैंने ऐसे करेले में डालकर उबलने रख दिए। तो इस तरीके से करके मैंने इसे ये हल्के हल्के से पानी के नीचे करते हुए नमक डालकर हमने इसे उबलने रख दिया है। अच्छा, उबल तो ये जल्दी ही जाते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर सारे करेले हमारे उबल के रेडी हो गए। तो इस तरीके से करके हमने सारे करेले को उबाल लिया है। तो देखिए, ये जो है करेले हमने जो हमारे उबल गए हैं, तो इस तरीके से करके हमने सारे के सारे करेले निकाल दिए हैं। ऐसे करके सारे को सारा जब ठंडा हो जाता है तो करछी से सारा पानी निचोड़ते हैं। आप छन्नी में भी छान सकते हैं, और ऐसे करछी से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से करके मैंने सारे करेले को निकाल लिया है। तो अब इसे निकालने के बाद क्या, इसे थोड़ा-सा हमें ठंडा करना है। हमें इसमें क्या-क्या डालना है ये भी पता चलेगा। मैंने रात को करीब आधी कटोरी दाल चने की मैंने भिगो दी है। तो इस तरीके से जब दाल भिगो दी, इसे धो के अच्छे तरीके से निकाल के हमें इसे थोड़ा-सा पीसना है। मतलब इसे हमें दरदरा नहीं पीसना है, हमें थोड़ा महीन करके पीसना है। तो देखिए, सारी की सारी दाल को मैंने इस तरीके से करके इसमें छान के सब दाल को पीस लिया है। अब क्या करना है, इस तरीके से जब हम इसमें 1-2 हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, और लहसुन भी डाल सकते हैं। आप जो भी कुछ डालना चाहो, आप इसे डाल के पीस सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से करके अब अलग से जो है प्याज और नींबू लिया है, कि ये भी हमें कटिंग करना है, ये भी मैं बताऊँगी। अब इस तरीके से हमने दाल को महीन पीस लिया है, पीस के हमने इसे मिक्सी में से निकाल लिया है। तो हमने सारे चने की दाल को पीस करके निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें सारे अच्छे तरीके से जार को पहले इसे साफ कर लेना है, बहुत हल्का सा ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल, ताकि जार को धो के हल्का सा 1 आध बूँद आप पानी डाल सकते हैं, और वरना ऐसे ही निकालने। तो मैंने 2 प्याज को बारीक-बारीक से कट कर लिया है, और हमें इसमें नींबू भी डालना है। तो इस तरीके से करके हमने इसमें ये सारा का सारा, इसमें थोड़ा-सा हमने कॉर्नफ्लोर वगैरह जो होता है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, चावल का आटा वगैरह जो भी है। करना क्या होता है, उसे थोड़ा हमें क्रिस्पी बनाना होता है, इसलिए हमें इस चीज़ की डालने की ज़रूरत पड़ती है, वरना आप चाहें ना भी डालो। तो मैंने इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल दिया है, और इसमें कटी जो प्याज़ है, ये चॉपर की सारी प्याज़, ये सब डाल दिए। अब हमें इसमें थोड़े-थोड़े करके सारे मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि हमने पहले ध प्याज़ डालने के बाद धनिया पाउडर डाला है, मतलब हल्दी पाउडर, सॉरी, अब ये कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं, मोटी वाली। और इस तरीके से करके हमारे जो और भी मसाले हैं, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब खाने वाले मसाले जो होते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं डेली यूज़ की, मतलब कि जैसे कि अभी मैंने हल्दी को धनिया बोल दिया था, तो धनिया मैंने अब डाला है, उस टाइम मैंने हल्दी डाली थी। तो इस तरीके से करके हमने ये हल्का-सा गरम मसाला भी डाला है, और क्या कहते हैं, इसमें अभी और सामान भी जो है धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा हमें सारे डालते रहना है।
तो इसे डालने के बाद में हमें क्या करना होता है, इसे अच्छी तरह चलाना है। अब हमने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाली है, यानी कि कलर वाली नहीं, मतलब थोड़ी वैसी बारीक वाली लाल मिर्ची डाली है, ये भी पिसी हुई होती है। इसमें थोड़ा-सा अमचूर पाउडर डाल लिया है। अब इस तरीके से मिर्ची पाउडर डाला हुआ है, उस टाइम थोड़ा कम लगा, अब थोड़ा और डाला है। अब इसमें मैंने 1 नींबू निचोड़ दिया है, यानी कि अब मैंने इसमें थोड़ा-सा अमचूर पाउडर भी डाला, मुझे वो थोड़ा कम लगा, तो इसलिए मुझे लगा कि 1 नींबू भी हमें डालना ज़रूरी है। तो इसलिए न ध्यान रखना कि नींबू खटाई तो ज़रूरी करेले में डालनी चाहिए, इसके बगैर तो टेस्ट ही नहीं आता है। और जो इसका थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का कड़वापन होता है, वो भी दूर हो जाता है, मतलब नहीं लगता। अब हमें इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है, तो आपको जिस तरीके से आपका मटेरियल हो, उस तरीके से आप नमक डाल देना है। जैसे कि मैंने थोड़ा-थोड़ा करके 1 डेढ़ चम्मच नमक डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छी तरीके से करके खूब अच्छी तरीके से मिला लेना है। इस तरीके से करके हमने सारे को सारे मिला लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो है थोड़ा-सा मिक्सी जार में, उस टाइम पर मैंने कहा था आप चाहें तो 2 कप पानी डाल दें, मैंने उस समय नहीं डाला था। पर अब जब मैंने दाल को फेंटा हुआ है, इसमें सारे मसाले डाले, तो वो पानी मैंने अब इस्तेमाल करा है। तो इस तरीके से करके थोड़ा-सा पानी डाल के, आपको लगता है कि अगर पतला है, तो इस तरीके से करके आप डाल लें। अब क्या करना है, इन्हें हल्के-हल्के हाथ से हल्का प्रेशर देके इस करेलों का पानी को हमें निचोड़ देना है। इस तरीके से करके आप हल्का-हल्का निचोड़ दें। क्यों, अगर इसे ज़्यादा प्रेशर लगाएँगे या छलनी के द्वारा की मदद से आपने किसी चम्मच वगैरह से डाला, तो ये टूटने का भी डर है। इसलिए मैंने ना बहुत हल्के से इसका पानी निकाला है, निचोड़ दिए हैं, ताकि हम इसमें अच्छे तरीके से, जो ज़्यादा पतलापन ना लगे, ज़्यादा पानी ना लगे, इसे खाने में थोड़े और करारे हो जाएँ ढंग से। और अगर थोड़ा बहुत कहीं टूट जाता है निचोड़ते समय, उसकी कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। अब हमने क्या करा है, एक कढ़ाई ले लिया, हम गैस की तरफ चले हैं, गैस जलाई हमने, उसके बाद हमने कढ़ाई को रख दिया है। तो मैंने थोड़ी हल्की कढ़ाई ली है, ताकि इसमें अच्छे तरीके से ढंग से सिक जाते हैं। अब हमें करना क्या है, इन करेलों को जो है एक-एक को करके इसमें दाल में सारे को लपेट के, पहले तो हम इसमें भी तेल डालते हैं कढ़ाई में, आप तेल डालें, रिफाइंड डालें, कुछ भी डालें, पर मैंने इसमें थोड़ा-सा मतलब जितने में फ्राई हो जाए, इस तरीके से कर तेल डाल दिया है। तो मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल करा हुआ है आज, तो इसमें थोड़े अच्छे तरीके से और बन जाएँगे। हर चीज़ का टेस्ट अलग है, कहीं सरसों के तेल का स्वाद लगता है, कहीं रिफाइंड घी का लगता है, तो आप अपने हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने तेल डाल दिया, अब जब ये अच्छे तरीके से खूब धुएँधार पक जाएगा तेल को मैं इसके बिल्कुल लगेगा कि हाँ, अब हमें ये धुआँ छोड़ने लगा है और पक गया है, तो इस समय गैस को हल्का कर देना है। ताकि हल्का करने का मतलब ये है, थोड़े-थोड़े अपने जैसे हम डालते रहेंगे करेले, तो एकदम जलेंगे नहीं और धीरे-धीरे करारे हो जाएँगे। तो इस तरीके से करके हमें एक-एक करेले के ये जो है पीसेस को दाल में मिलाते हुए अच्छे तरीके से लगाते, यानी कि इसमें दाल में लगाते हुए पीस को थोड़े-थोड़े, ये कई बार में, मतलब 2-3 बार में सिकेंगे, एक बार में इकट्ठे नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से करके आप डालते रहें। तो जब ये इस तरीके से पड़ जाएँगे, तो इनका टेस्ट, इनका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा होता है ना, ये हम क्या कहते हैं, जब खाएँगे तो हमें इसमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं लगेगी और इसका स्वाद भी अलग ही लगेगा। वैसे करेले आप चाहें किसी भी तरीके से बना लो, वो सब तरीके से अच्छे लगते हैं, पर ये है थोड़े कुछ लोग कम पसंद करते हैं कि कड़वे, पर वो बनाने का तरीका होता है कि अगर आप ढंग से तरीके से बनाएँगे, तो आपको बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। हमने इसमें इतना मटेरियल डाला हुआ है सब कुछ, जैसे कि, तो इसमें जो चीज़ें पड़ी हैं, वो सब कड़वाहट दूर करने वाली ही पड़ी हैं। जैसे कि आपने नींबू डाल दिया, सुना है कि आपने भी सुना होगा, और ये बुजुर्गों का मानना भी है कि अगर खट्टी चीज़ डाल दो, तो उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। जैसे कि मिर्ची में अगर नींबू वगैरह खट्टी चीज़ पड़ जाती है, तो वो तेज़ हो जाती है, ऐसा है। इसी तरीके से अगर किसी कड़वी चीज़ में अगर आप खटाई डालते हैं, तो उसका कड़वापन कम हो जाता है। तो इस तरीके से अब हमें इन्हें हिलाते-डुलाते हुए चम्मच से, करछी से, जिससे भी आप चला रहे हैं, उसे अच्छे तरीके से अलट-पलट करके सेकते रहें। तो देखिए, एक तरफ से अब मैंने पलटे हुए हैं, किस तरीके से ये आराम से सेकने लगे हैं, करारे से होने लगे हैं। तो इस तरीके से करके धीरे-धीरे आँच में, इसमें तेज़ नहीं करना है बिल्कुल भी गैस को, क्यों, नहीं तो एकदम क्योंकि ऐसा होता है ना कि दाल और बेसन जितना भी, जो भी चीज़ हो, ये करारी करके ही बने, धीरे-धीरे आँच में बने, तो इसका स्वाद अलग ही होता है। और क्यों, इसमें पकने के लिए तो कुछ और है नहीं, हमारे करेले उबले हुए हैं, निचोड़े हुए हैं, तो हमें इसे दाल को क्रिस्पी करना है, यानी कि करारा करना है। तो इस तरीके से करके देखिए, सारे के सारे करेले के
ये करारे हो गए हैं, तो हमने इस तरीके से करके इन्हें निकाल लिए हैं। एक प्लेट थाली में जिसमें भी आप चाहें उसमें अच्छे तरीके से इसे एक-एक को करके सब निकाल लें। तो इसी तरीके से मैंने सारे करेलों को बना लिया है। अब मैंने दाल, चावल, रोटी पहले ही बना के रखी हुई है। तो देखिए ये इस तरीके से चावल रोटी के साथ अगर ये खाए जाते हैं, ये आप पराठे के साथ भी खा सकते हो, पूड़ी के साथ भी, पर अधिकांश करेले या तो पराठे के साथ या दाल रोटी